अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू व्लॉग लेकर। तो जी आज मेरा आइसक्रीम का मन था तो मैंने आइसक्रीम मंगाई, लेकिन गर्मी इस कदर है कि ब्लिंकिट वाला भी लाते हुए और रास्ते में पिघल गई आइसक्रीम। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाए। तो जी ये मेरी सेट हो चुकी थी और मैंने इनको खा लिया। खाने के लिए तो मंगाया था, खा लिया। और जी सबसे पहले मैं अपनी नमाज अदा कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह का अदा करना जो है ना वो बहुत ही, सबसे पहले हमारी नमाज अदा हो जाती है ना। और जो हमारी तस्बीहें हैं, इससे पहले मैंने आप लोगों को इस्तग़फ़ार बताई थी, वो इस्तग़फ़ार अदा हो जाती है मेरी, मतलब पढ़ लेती हूँ मैं, तो मुझे सारा दिन सुकून सा रहता है। और अगर मैं बीच में मेरी एक भी दिन छूट जाती है तो मेरा ज़हन में ऐसा रहता है और मेरा एक दिन क्यों रह गया, मुझे अजीब सा लगने लगता है। तो चलिए वही डेली का रूटीन काम वगैरह जो रहता है सभी औरतों का। तो जी आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने वाली हूँ। काम करते हुए मेरे माइंड में कुछ ओवर थिंकिंग चल रही थी, जो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को। पता है जब हम शादी करके घर आते हैं, एक नए घर आते हैं, तो हमारे दिलों में बहुत सी खुशियाँ, बहुत से अरमान और बहुत सी उम्मीदें होती हैं, जो वहाँ आते ही ये दिल करता है कि सबको खुश रखें। लेकिन सास और बहू, ननंद के रिश्तों में एक ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं जो चैन, सुकून सब छीन लेती हैं और हमें यार ज़हनी बीमार बना देती हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ ये ज़्यादातर लेडीज़ का मसला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी परेशान हैं। मैं उन ख़वातीन को बहुत खुशनसीब समझती हूँ जो ससुराल में आती हैं और उनको वहाँ का माहौल बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन कुछ ज़्यादातर परेशान हैं, तो उनसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि हमें, हमारे जो घरवाले भी होते हैं, माँ-बाप होते हैं, माँ होती हैं, बहनें होती हैं बड़ी, वो बोलती हैं कि ससुराल में तुमने जाके सब्र करना है, चुप रहना है। और अगर सास कुछ कहती है, नंद कुछ कहती है, तो आपने चुप हो जाना है, तो वहीं मसला हल हो जाता है। लेकिन मेरा कहना ये है, मेरा ये मालूम करना है कि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने कहाँ तक बर्दाश्त करनी है और हमने कहाँ तक चुप रहना है। कहाँ तक हमने उस हद को एडजस्ट करना है, किस हद तक हमने चुप रहना है, कब तक हमने जवाब नहीं देना है। इससे तो हमारा ऐसा है ना, मैं अपनी बात अगर शेयर। अच्छा ज़रा सोचिए, आपने चुप रहना है और अगर आप ज़हनी बीमार हो गई, डिप्रेशन हो गया, हर वक्त चिड़चिड़ी होने लगी। सबसे पहले तो अगर चिड़चिड़ी रहते हैं तो वो हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब करती हैं, क्योंकि हम उन्हें उन पे अपना चिड़चिड़ापन उतार देते हैं। तो हम बच्चे भी बचपन में यार डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप लोगों को लगता है अगर माँ बाप की, सास की, मतलब घर में किसी भी बात पर कलेश हो रहा है ना, तो उसका बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। हम लोगों को नहीं लगता लेकिन पड़ता है। और एक बात और, अगर आप डिप्रेशन में हैं, ज़हनी बीमार हो गई हैं, आप बीमार रहने लगी हैं, तो वहाँ भी तो प्रॉब्लम है ना। सबसे पहले तो आपने ये सुनना पड़ेगा कि हमें बीमार लड़की दे दी है, ये तो बीमार रहती है, और फिर पूरा घर कौन सँभालेगा, बच्चे कौन सँभालेगा। इसलिए सबसे पहले चुप रहना ठीक है, लेकिन किस हद तक। मैं ये नहीं कहती कि आप लड़ाई करें। जब सामने वाला गुस्से में हो तब बिल्कुल खामोश हो जाएं, दिल में या वदूदू पढ़ें, ताकि वहाँ से शैतान चला जाए और सामने वाले के दिल में नरमी पैदा हो जाए। ये वाला वजीफ़ा भी आप लोग अगर करेंगे ना तो बहुत ही असरदार है। या वदूदू का विर्द करें। आपने विर्द करके सामने वाले के ऊपर फूंक मार देनी है तो उसके अंदर एक नरमी पैदा हो जाती है। लेकिन जब माहौल ठंडा हो जाए तब आपने अदब के साथ अपनी बात ज़रूर रखनी है। सास या ननद को प्यार से बताएं कि आपने जो मेरे साथ बात की है वो मुझे गलत लगी है, मेरा दिल दुखा है। अपनी बात रखनी बदतमीज़ी नहीं होती है, जवाब देना नहीं होता है, ये हमारा हक है। और सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात, अपने शौहर को घर के कलेश में ना घसीटें। हाँ ये बात है, उन्हें बताएं, आप उन्हें तरीके से बताएं। जब वो काम से आ जाएं, खाना खिलाएं, उन्हें रिलैक्स करने दें। जब आपको लगे कि हाँ अब हम बात कर सकते हैं, तब उनसे अपनी बात शेयर करें। उनको बताएं कि ऐसे मसला है और आपने इस चीज़ को हल करना है। अगर आपको लगता है कि वो मसला हल हो जाएगा उनके कहने से तो ठीक है, वरना शौहर को इस कलेश में ना घसीटें। घर तभी जन्नत बनता है जब दोनों तरफ से प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त मिले। ये नहीं कि हमने ही बर्दाश्त करना है, हमने ही सहना है। मैं ये नहीं कहती आप लड़ाई करो या कुछ भी करो। हाँ आप बर्दाश्त करो, जितनी हद तक आप झुक सकती हैं झुकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने ही झुकना है। सामने वाले को भी समझना पड़ेगा। घर जन्नत तभी बनेगा जब दोनों तरफ से ही घर चलाया जाएगा। घर के अंदर औरतें, 2 औरतें हैं तो यार एक तो चला नहीं सकता ना, उसको दोनों ही चलाएंगी। हाँ अगर बंदा अकेला होता है तो उसी के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन एक बंदे को ज़हनी बीमार किया जा रहा है तो फिर वो घर कैसे चलाएगा।
اللہ ہم سب کے گھروں میں چین، سکون اور آپس میں پیار محبت دے، آمین۔ اگر آپ کو میری بات صحیح لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔